हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम जो क्लास 8 का चैप्टर 1 था उसके सेकंड वीडियो के लिए मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। तो उसका जो इंट्रोडक्शन का जो पहला पॉइंट था वो आज हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट था क्रॉप एंड इट्स काइंड। क्रॉप एंड इट्स काइंड। क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 टॉपिक इज क्रॉप एंड इट्स काइंड्स। क्रॉप एंड इट्स काइंड। इस टॉपिक में हम क्रॉप एंड इट्स काइंड इसकी जो काइंड्स है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्रॉप। हमारा जो पहला पॉइंट है क्रॉप है, और जो क्रॉप की डेफिनेशन को लिखने में जा रहा हूँ, तो कोई भी डेफिनेशन हो उसको लिखने के बहुत ही सिंपल तरीका है। तो आपको डेफिनेशन, जब भी कोई डेफिनेशन लिखनी हो, सबसे पहले जो वर्ड सामने आया है उसको जानना बहुत जरूरी है कि हमारा जो वर्ड आया है वो नाउन आता नाउन ही है। क्योंकि जो हमारे पास जो वर्ड आता है या तो वो नाउन हो सकता है या फिर कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, इस टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर डेफिनेशन में नाउन ही आता है। तो नाउन के अंदर भी कुछ वर्ड तो ऐसे आते हैं जो डायरेक्टली एक वर्ड होता है जो दिखाई देता है हमारे को, जैसे क्रॉप है। तो आप फील्ड में जाओगे क्रॉप को आप देखोगे। लेकिन जैसे मैं इसी में जैसे एक टॉपिक लूँ मैं कि जैसे जैसे मैं एक क्रॉप की कटिंग करेंगे तो एक टॉपिक ले कटिंग। तो कटिंग दिखाई थोड़ी देगी, कहीं मिलती है कि कटिंग नहीं मिलती ना। तो कटिंग क्या चीज़ हुई, एक प्रोसेस हुई। तो जो हमारे सामने जो वर्ड आते हैं वो एक तो वर्ड आते हैं जो डायरेक्टली उसको डिफाइन करना होता है, और एक जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या करना होता है, उसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। ऐसे हमारे पास ये क्रॉप है कि नॉर्मल वर्ड है, तो इसकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन लिखने के पहले हम क्या बोलेंगे, क्रॉप में किसको बोल रहा हूँ, क्रॉप में बोल रहा हूँ प्लांट्स को। तो क्रॉप का एक दूसरा नाम क्या हुआ, प्लांट्स हुआ। तो कोई भी वर्ड हम जब सामने आया उसी का दूसरा नाम बोल दो। क्रॉप को बोलते हैं प्लांट्स। लिखो इसके सामने प्लांट्स। प्लांट्स क्रॉप को बोलते हैं हम प्लांट्स। तो यहां हम प्लांट्स लिख देंगे। क्रॉप को मैंने बोला प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे होते हैं, जब फील्ड में जाके देखते हैं प्लांट्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे। तो प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स ऐसे लिख देंगे। तो क्रॉप को बोला मैंने प्लांट्स। प्लांट्स कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, अलग अलग थोड़े होते हैं कि टमाटर आ गया, बैंगन आ गया, लौकी आ गया, ऐसे थोड़े उगाएंगे। तो कटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। काटना तो टमाटर को लौकी काट के बीच में से, तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ऐसी कोई मशीन भी नहीं बनने वाली कि सबको काटते हैं। सिस्टम में मशीन भी सोचने पड़ जाएगी किसको काटू पहले। आलू आ रहा है जमीन में, टमाटर आ ऊपर, कैसे कटिंग होगी। इसलिए जो प्लांट होते हैं कैसे होते हैं, सेम काइंड्स होते हैं, उसी को तो बोलते हैं क्रॉप। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स। इस वर्ड को मैंने किया गया प्लांट्स है। तो प्लांट्स कैसे थे, ऑफ सेम काइंड्स। तो डेफिनेशन को मैंने ऑफ सेम काइंड्स वो लगा दिया वर्ड कि एक तरह की फसल होती है, उस फसल को क्या कराया, उसको क्या कराया जाता है, उगाया जाता है। उगाने को क्या बोलते हैं, ग्रो भी बोल सकते हैं, कल्टीवेट भी बोल सकते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करोगे तो आपकी डेफिनेशन बहुत अच्छी बनेगी। मैं यहाँ कल्टीवेट का यूज करता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आर कल्टीवेटेड। अब आर क्यों लगाया, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत ज्यादा है ना, तो आर लगेगा। मैंने लिखा यहाँ पे आर। अब क्या करेंगे, इनको उगाएंगे, कल्टीवेटेड करेंगे। कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड। अब कल्टीवेटेड तो किया जाते हैं, कैसे, बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। ऑफ या ऑन लगा दीजिए, ऑन लार्ज स्केल, ऑन लार्ज स्केल। तो जो प्लांट्स है वो कैसे हैं, सेम काइंड्स, एक जैसे प्लांट्स है। आर कल्टीवेटेड, उन प्लांट्स को क्या किया जाता है, कल्टीवेटेड किया जाता है।
कैसे किया जाता है? बहुत बड़े स्केल पे किया जाता है, ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप, इज कॉल्ड क्रॉप, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। और जब आप डेफिनेशन लिखते हो उसे इन्वर्टिज कॉमास के अंदर बंद कर दो। इन्वर्टिज कॉमा इस टाइप का होता है, इन्वर्टिज कॉमा लगा दो। एकदम सुंदर सी डेफिनेशन बन चुकी है। अब आपको एग्जाम्पल, जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखें उसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखा तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी डेफिनेशन को समझाने के लिए या किसी भी बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल की बहुत बड़ी जरूरत होती है। विदाउट एग्जाम्पल यू कांट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दैट टॉपिक्स एंड रिगार्डिंग दैट टॉपिक। ओके, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं। अब सोचेंगे एग्जाम्पल कहां से लिखूंगा? अरे इतनी सारी क्रॉप, ये फील्ड के अंदर कोई सरसों वगैरह, सरसों है, कोई गेहूं उगा रहा है, तो क्या होता है? वही तो फसल है, उसी को लिख दो इसके अंदर। जरूरी तो नहीं कि बुक में जाके लिखें। सोचो एंड राइट, थिंक एंड राइट, दिस इज द स्टडी। तो क्या करेंगे? क्रॉप लिख दीजिए यहाँ पे, क्रॉप। अब किसकी क्रॉप? क्रॉप ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड, ये लो सरसों की खेती हो गई तो क्रॉप ऑफ मस्टर्ड हो गई। गेहूं की तो क्रॉप ऑफ व्हीट डाल दीजिए, क्रॉप ऑफ व्हीट, क्रॉप ऑफ व्हीट। अब एग्जांपल लिखना शुरू करूंगा तो टॉपिक का एंड नहीं आएगा। एटसेट्रा लगा दीजिए, ईटीसी। ईटीसी इसको बोलते हैं एटसेट्रा। हो गया एग्जांपल। इसका मतलब है क्रॉप का मैंने पूरा काम कर दिया। मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख दी और एग्जांपल भी लिख दिया। आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम बढ़िया राइटिंग में लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। जब आप एग्जाम देते हो तो उस समय आपको करना क्या है? ये सोचो कि मेरे पास जिंदगी में ये 3 घंटे मिले हैं। इससे पहले तो क्या पता मैं कैसी राइटिंग करा था, लेकिन 3 घंटे तो अच्छी राइटिंग कर लूं। अच्छी राइटिंग करोगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आता तो बहुत कुछ है लेकिन जो लिखते हैं बहुत गंदी राइटिंग में लिख देते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसको 2 ही मिले। क्यों मिला? क्योंकि राइटिंग ने गड़बड़ कर दिया पूरा। तो राइटिंग को इंप्रूवमेंट करिए। सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। डू प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद आगे जानेंगे हम इट्स काइंड्स। क्रॉप को तो जान लिया, इट्स काइंड, इसके काइंड्स को जानेंगे। इसके 2 काइंड्स हैं। ऐसे 3 काइंड्स हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 है, इसलिए 2 ही जानेंगे। क्योंकि स्टूडेंट को ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि एग्जाम में इतना सारा पढ़ के जाना है, बहुत बड़ी बात है। और ज्यादा, हाँ, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाया जा सकता है, लेकिन रिटर्न में वही करूंगा जो आपके एग्जाम के लायक है। ओके, बर्डन नहीं रहेगा आपके ऊपर। तो इट्स एंड इट्स काइंड, एंड इट्स काइंड, इसके 2 तरह के काइंड है। फर्स्ट क्या है? खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? तो खरीफ क्रॉप की, यह भी फिर पहले हमने क्या लिखा? क्रॉप की डेफिनेशन लिखा। अब खरीफ क्रॉप है, ये भी एक वर्ड आया मेरे सामने, इसके लिए हमें डेफिनेशन लिखनी होगी। और एक और पॉइंट है, वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स। उस खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन को जानते हैं। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। तो क्या करेंगे? इधर क्या लिखा हुआ है? क्रॉप्स लिखा है, इसी को लिख दो, क्रॉप्स। अब क्रॉप्स, ये क्रॉप्स बोलती क्या मुंह से? फसल कुछ बोलती है? नहीं बोलती है। जिसके मुंह होगा वही तो बोलेगी ना। तो बीच लगाओ इसके आगे, जब बोलता है ना बीच लगा दो आगे। विच, क्रॉप, विच एज, क्रॉप एस या तो आर लगाइए। क्रॉप विच आर, इस क्रॉप को क्या करेंगे? उगाएंगे। क्रॉप तो उगाने के लिए होती है ना। क्रॉप्स विच आर ग्रोन
GROWN ग्रोन, क्रॉप्स विच आर ग्रोन। अब ग्रो तो करेंगे, लेकिन खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप क्या, ये टाइमिंग को बताती है कि क्रॉप को कब ग्रो कराया जाता है। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, इन रेनी सीजन, क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, कब कराया जाता है, रेनी सीजन के अंदर। अब कई सारी क्रॉप है, किसी को विंटर सीजन के अंदर, किसी को समर सीजन के अंदर, किसी को रेनी सीजन के लिए, सबको अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सीजन होता है। इसलिए खरीफ क्रॉप किस में आती है, रेनी सीजन में। रेनी सीजन के टाइम में खरीफ क्रॉप को ग्रो कराया जाता है। तो क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। अब ये टाइमिंग तो लिख दिया रेनी सीजन। अब रेनी सीजन आता कब है, ऐसे आप बच्चे लोग हो तो स्कूल जाते ही हैं, स्कूल कब जाते हैं, जुलाई में जाते हैं। जुलाई में जब जाते हैं तो बारिश होती रहती है ना, स्टार्ट जुलाई में तो जाते हैं, लेकिन जुलाई के 10 दिन पहले बुलाते हैं हमारे को। मतलब कब बुलाते हैं, जून में बुलाते हैं हमारे को। जून से बारिश शुरू होती है, क्योंकि रेनी सीजन लेकर आए मतलब बारिश होगी। और बारिश कब होती है, बारिश कब होती है, जून में होती है। बारिश कब होती है, जून में होती है। तो इसका टाइमिंग जो रहता है वो जून टू सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर। इस क्रॉप को, खरीफ क्रॉप को कब से लेकर कब तक ग्रो कराया जाता है, तो जून टू सितंबर, जून से लेकर के सितंबर तक इसको ग्रो कराया जाता है। एग्जाम्पल क्या रहेंगे इसके, इसके क्रॉप आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खरीफ क्रॉप को कब ग्रो कराया जाता है, तो जून टू सितंबर। ये ड्यूरेशन पूछेगा। अगर आपसे पूछे कि किस सीजन के अंदर, इन विच सीजन खरीफ क्रॉप आर ग्रोन, कि कौन से सीजन में खरीफ क्रॉप को ग्रो कराया जाता है, तो सीजन का नाम बताओगे रेनी सीजन। आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, राइट द डेफिनेशन ऑफ खरीफ क्रॉप का डेफिनेशन बताओगे। राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को जानना है, फिर आंसर को लिखना है। उसके बाद एग्जाम्पल, अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल वही लिखेंगे जो हमारे रियल एनसीईआरटी बुक है उसके, कॉपीराइट बुक्स के नहीं लिखेंगे। कॉपीराइट बुक्स में तो काफी सारे एग्जाम्पल्स है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में वही पूछा जाता है जो आपकी बुक के अंदर है, इससे बाहर नहीं पूछा जाता है। तो इसके कितने एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। पहला है पेडी, दूसरा है मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, या डायरेक्टली कॉटन लिख दीजिए, कॉटन एटसेट्रा। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। तो इसके एग्जांपल क्या हुआ, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एटसेट्रा। मुझे कैसे याद है, आपको क्यों याद नहीं होता है, बस फर्क यह है कि मैंने इसको मेनी टाइम्स लिखा है। इतनी बार लिखा है क्या मुझे सोचना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक ही लिखने में आ जाता है। फिर आपसे लिखने में नहीं आता है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक देता हूं। पीएम सो गए क्या, पीएम सो गए क्या, तो हर लेटर का पहला अक्षर याद हो जाएगा, पीएम सो गए क्या, आप ऐसे याद रख सकते हो। अब आगे हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को किस ड्यूरेशन के अंदर ग्रो कराया जाता है, इसको ग्रो कराने का टाइम रहेगा, सितंबर आ गया तो सितंबर के बाद क्या आता है, अक्टूबर आता है। क्या आता है, अक्टूबर, OCTOBER। कई बच्चे इसको अक्टूबर पढ़ते हैं, अक्टूबर पढ़ते हैं, मैं ले रहा है तो इसमें एम कहाँ है ही नहीं ना, अक्टूबर इसका साउंड है। अक्टूबर टू मार्च,
इस जो रबी क्रॉप्स है इसको अक्टूबर से लेकर के मार्च तक ग्रो करवाया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, जैसा इसमें लिखा है वैसा इसमें करना है। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, क्रॉप्स लिखा है तो हम क्रॉप्स लिख देंगे। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, सॉरी इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में तो खरीफ क्रॉप आएगा ना, तो इसमें क्या आएगा, विंटर सीजन आएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना, उल्टे सीधे मत कर देना कि विंटर सीजन उसमें लिख दे, रेनी सीजन इसमें लिख दे, काम बेकार हो जाएगा। यहां देखो खरती है, तो खरती कौन है, बारिश, ठीक है। रवि का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सर्दी के मौसम में सब सूर्य को याद करते हैं, सर्दी के मौसम में याद करते हैं ना सूर्य को, तो सर्दी में विंटर सीजन बोलेंगे। तो ट्रिक कुछ जोड़ दीजिए इनके साथ, आपको याद रहेगा। क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। तो हमारी ये डेफिनेशन क्लियर होगी। डेफिनेशन को आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जरूर बंद कर दें, ताकि डेफिनेशन की एक चमक अलग आएगी। और सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने एक डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल इधर डाल दिया उसी में डाल दिया, ऐसा नहीं। टॉपिक को तोड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा सामने वाले को एकदम। जब आपको आता है तो नीट एंड क्लीन लिखिए। जब आप रफ नोट में काम करते हो कोशिश करिए मुझे अच्छी राइटिंग में वर्क करना है, क्योंकि आपका वर्क दिखना चाहिए सामने वाले को। दिखेगा नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कैसे मिलेंगे, और दिखेगा तो आपका लर्निंग पॉइंट भी नजर आएगा कि आप कितना अच्छा लिखते हो। उसके बाद इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा रबी क्रॉप्स का, मस्टर्ड, ग्राम, व्हीट, एटसेट्रा। तो रबी क्रॉप्स के अंदर जो एग्जाम्पल रहेंगे, पी, मस्टर्ड, ग्राम, व्हीट, एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। और अभी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे उठा लेता है ग्राम को खरीफ क्रॉप में क्यों ग्रो नहीं कराया जाता है, ग्राम को खरीफ क्रॉप के अंदर ग्रो क्यों नहीं कराया जाता है। अब आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसलिए ग्रो नहीं कराया क्योंकि विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है। विंटर सीजन में ग्रो कराया जाता है तो ज्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, इस क्रॉप को ज्यादा वाटर की नीड नहीं है। दिस क्रॉप डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट ग्रो दैट क्रॉप इन द खरीफ क्रॉप। तो कोई सा भी एग्जांपल उठा के क्वेश्चन पूछता है, इधर का क्वेश्चन को इधर को इंटरफेयर करता है, इधर के क्वेश्चन को उधर इंटरफेयर करता है, तो क्वेश्चन को क्या करता है, इधर से उधर इंटरफेयर करता है। इसलिए आप इन्हीं एग्जांपल पे जरूर फोकस करिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर गिविंग मी फॉर दिस वीडियो।